अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स में जमात पंजुम मजमून माहौल का मुताला हिस्सा 1 जांच नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवालात के जवाब किस तरह से हमें लिखने होंगे। सवाल नंबर 1, कालिफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नीचे चंद अजला के नाम दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कपास जिस ज़िले में होती है इस पर दायरा बनाइए। यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं सतारा, कोल्हापुर, जलगांव और पूना। तो हमें पता है कि जलगांव में क्या है, सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार होती है दिए हुए ज़िलों में। इसका बे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नीचे दिए गए जुमलों में से नामुनासिब लफ्ज़ काट दीजिए। यहाँ पर जो लफ्ज़ नामुनासिब है उसको हमें क्या करना है, काटना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जुमला दिया हुआ है, 22 दिसंबर के रोज़ दिन और रात एक जैसे या मुख्तलिफ होते हैं। तो हमें पता है कि 22 दिसंबर के रोज़ दिन और रात एक जैसे नहीं होते हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे को हम काट देंगे, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हम इसको काट देंगे। नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि आबादी में इजाफा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा। तो यहाँ पर गलत जो जवाब है उसे हमें काटना है। यहाँ पर सही जवाब होगा आबादी में इजाफा मुल्क के लिए नुकसानदा है। जीम बाहमी ताल्लुक लिखिए। ट्रक का ताल्लुक शाहरा से है तो बहरी जहाज़ का ताल्लुक किससे होगा, बहरी रास्ता। यहाँ पर सवाल नंबर 2 आपको दिया हुआ है, हवा में पानी भाप की शक्ल में मौजूद होता है, ये दिखाने के लिए आप कौन सी सरगर्मी करेंगे। आपको यहाँ पर आपके मुताबिक जो भी सरगर्मी पसंद आती वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गिलास में ठंडा पानी लें और इसे कमरे के दर्जे हरारत में रखें और थोड़ी देर बाद इसका मुशाहिदा करें। आपको गिलास की सतह पर आबी बुखारात नज़र आएंगे। इससे ये साबित होता है कि हवा में पानी भाप की शक्ल में मौजूद होता है। बे, आपको शक्ल में कौन सी कुदरती आफत नज़र आ रही है। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और नताइज लिखिए। यहाँ पर आपको शक्ल बताई हुई है और इसके मुताबिक आपको यहाँ पे लिखना है। इस शक्ल में हमें सैलाब, ये कुदरती आफत नज़र आ रही है। मुसलसल बारिश होने की वजह से नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है जिसकी वजह से सैलाब आता है। इसके नताइज क्या होते हैं, तो इसके नताइज इस तरह से हम लिखेंगे। नंबर 1, बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 2, पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के घरों में दाखिल हो जाता है। नंबर 3, सैलाब का जोर कम होने के बाद भी वबाई अमराज फैलने के इम्कानात होते हैं। वबाई बीमारियां फैलती है जब सैलाब खत्म हो जाता है तब। सवाल नंबर 3, कालिफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कुदरती आफात और इंसान के ज़रिए आने वाली मुश्किलात की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो यहाँ पर कुदरती आफात और इंसान की लाई हुई आफात, यहाँ पर आपको इनके मुतालिक लिखना है। जैसे कुदरती आफात कौन कौन से होते हैं, तूफ़ान, बिजली गिरने से हलाक होना, सहन में लगा हुआ सूखा दरख्त गिरकर इसके नीचे खेलते बच्चों का जख्मी होना, तेज़ बर्फबारी होकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुतासिर होना। इस तरह से ये कुदरती आफात है। और इंसान की लाई हुई आफात कौन कौन से हैं, यहाँ पर पुराने घर का गिरना, 2 रेलगाड़ियों की टक्कर होना, रसोई गैस सिलेंडर के फटने से आग लगना और हवाई जहाज़ उड़ते वक्त इसमें खामी पैदा होकर हादसा होना। इस तरह से यहाँ पर आपको फहरिस्त दी गई है। वजह लिखिए। आपको यहाँ पे वजह लिखनी है। बारिश के मौसम में पानी उबालकर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए हमें बारिश के मौसम में पानी उबालकर, इसकी वजह है बारिश के मौसम में पानी गदला आता है। इस पानी में तरह तरह की खुर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमें हैज़ा, यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए अगर हम ये पानी उबाल कर पिएंगे तो इसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार का खातिमा होगा और ये पानी पीने के लिए भी महफूज होगा। नंबर 2, सब्जियों को काटने से पहले साफ पानी से धोकर बनाना चाहिए।
इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर सब्जियों की पैदावार के दौरान उनको कीड़े से बचाने के लिए उन पर कीड़े मार दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए बयानात दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो जुमले दिए हुए हैं, बयानात दिए हुए हैं, ये गलत है, तो हमें क्या करना है, इसे दुरुस्त कर दोबारा लिखना है। जैसे दिल ये पेट के अंदरूनी आंत में रहता है, ये जुमला सही है क्या? ये बयान सही है? जी नहीं, ये बयान गलत है। जबकि दिल जो है, दिल सीने के खाने में बीचों बीच, लेकिन किसी कद्र बाएं जानिब होता है। ये जुमला हमें इस तरह से लिखना होगा। नंबर 2, चावल पर मलनी बैलों को घुमाया जाता है, ज़राअत के इस काम को गहाना कहते हैं। ये जुमला गलत है, जबकि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, भुट्टो पर मलनी या बैलों को घुमाया जाता है, ज़राअत के इस काम को गहाना कहते हैं। वे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। झील की शक्ल में आमदरफ्त के कुछ ज़राए दिए गए हैं, इन्हें तेज से सुस्त इस तरतीब में लिखकर ज़राए के नाम लिखिए। देखिए आपको यहाँ पे ज़राए दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, जी हाँ, तेज से सुस्त। सबसे तेज कौन सी है? रेल। उससे कम रफ्तार वाली होगी मोटरसाइकिल, उसके बाद होंगी साइकिल, उसके बाद होंगी बैलगाड़ी। इस तरह से तेज से सुस्त रफ्तार की तरफ हमने क्या किए हैं, नाम जो ज़राए के नाम दिए हुए हैं, शक्लें दी हुई है, उसका हमने क्या किया है, यहाँ पर तरतीब में लिखा हुआ है। जी, सिर्फ नाम लिखिए। जल्द ठीक होने वाली बीमारियाँ। अब देखो जल्द ठीक होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, जैसे सर्दी और बुखार। नंबर 2, मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना, यानी इसका जवाब है खबर रसानी। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए सिमटी चक्कर के खाली चौकों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पे जो तस्वीर दी हुई है आपके सवाली पर्चे में, शुमाल, जुनूब, यहाँ पर मशरिक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिमत लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब। तो आप लोगों को पता है कि ख़ास सिमतें 4 है, हाँ, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। तो यहाँ पर ज़ैली सिमतें भी 4 है। यहाँ पे शुमाल और मगरिब के दरमियान आती है शुमाल मगरिब, शुमाल मशरिक के दरमियान आती है शुमाल मशरिक, और मगरिब और जुनूब के दरमियान आती है जुनूब मगरिब। इसी तरह से मशरिक और जुनूब के दरमियान आती है जुनूब मशरिक। इस तरह से यहाँ पर कुल 8 सिमतें यहाँ पर हमें लिखनी है। तो जो नाम आपको नहीं बताए हुए हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है।